हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं कारक। ठीक है, जो कि हमारे यूपी टेट हो या फिर और अन्य एग्ज़ाम हो कोई, तो उसमें यहाँ से कारक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और यूपी टेट में देखा जाए तो फर्स्ट पेपर में हमारा एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं और सेकंड पेपर में भी हमारे एक से दो क्वेश्चन कारक से ही बन जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है। तो 2 नंबर हमारे 2 से 3 नंबर हम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कारक की। तो कारक क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे करने से संबंधित होता है कारक का मतलब। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारक के भेद कितने होते हैं, यानी कारक कितने प्रकार के होते हैं या कारक कितने होते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनते हैं? कोई भी एग्जाम्पल दे देगा। ठीक है, कोई पंक्ति दे देगा, उसमें कह देगा, या कोई कह सकते हो वाक्य दे देगा, उसमें कह देगा कि भाई कारक बताइए, कौन सा कारक है। ठीक है, या फिर कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोई चिन्ह दे देगा। ठीक है, और चिन्ह से पूछेगा वो कि भाई इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, या किस कारक का ये चिन्ह है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पहला कारक। ठीक है, तो कर्ता कारक होता है, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संपदान, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण और आठवां हमारा संबोधन होता है। ठीक है, अब इनके कुछ चिन्ह होते हैं। ये कर्ता का चिन्ह जो होता है वो ने होता है, कर्म का चिन्ह को होता है, करण का से या द्वारा होता है, संपदान का को या के लिए होता है चिन्ह। ठीक है, अपादान का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, से अलग होना, यानी जब कोई चीज़ दो चीज़ों को अलग करता हो। ठीक है, जब जब कभी दो चीज़ें अलग हो रही हों तो समझ लो वहाँ पे अपादान कारक होगा। संबंध का मतलब जहाँ पर कोई संबंध दिखाता हो, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये इस तरीके से अब इसके चिन्ह होंगे। ठीक है, अधिकरण में केवल में होगा या पर होगा। ठीक है, और संबोधन में हे, अरे, अजी, यानी जहाँ पे किसी को पुकारने की बात की जाती हो तो वहाँ पे हमारा संबोधन कारक होता है। ठीक है, तो हम इसको देखते कैसे हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संपादन के लिए, ठीक है, कोया के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, ठीक है, जहाँ पे अलग होते हो, और संबंध काकी के, नानी, रारी, रे। ठीक है, और अधिकरण में होता हमारा में या पर, संबोधन हमारा हे, अरे, अजी। ठीक है, इस तरीके से आते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हमारे यूपी टेट के अंदर, तो हम बात कर लेंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे यूपी टेट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो कैसे बने हैं देखो क्वेश्चन। लोगों ने शोरगुल करके, ठीक है, क्वेश्चन बना है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगा दिया। ठीक है, भगाया, तो इसमें क्या है? कर्म करा है उन्होंने, है नहीं, डाकुओं को भगा दिया। तो को क्या है हमारा यहाँ पे? कर्म कारक है। ठीक है, चिन्ह है हमारा को, जो है कर्म कारक का चिन्ह है। ठीक, उसके बाद पूछा गया है दूसरा वाला कि लड़का पेड़ से गिरा। ठीक है, पेड़ से, तो यहाँ पे और मत देख लेना कुछ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, पेड़ से अलग हो गया, गिर गया, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? अपादान कारक हो गया, है नहीं, क्योंकि 2 बार पूछा गया। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कितने बार पूछा गया, तो 2 बार पूछा गया ये। बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो आप समझ सकते हो कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, है ना, तो ये बार बार पूछा जाता है कि अपादान कारक होगा, है नहीं। हे राम तुम कहाँ गए, चौथा है हमारा, हे राम तुम कहाँ गए, तो यहाँ क्या होगा हमारा? संबोधन कारक होगा, है नहीं। तो यहाँ पे पुकारा जा रहा है किसी को, तो वहाँ क्या होता है? संबोधन कारक होता है, या कहीं पे हमारा ये वाला चिन्ह मिल जाता है। तो अब यहाँ एक बार पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि को चिन्ह का बोध कराता है। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये कर्म को। ठीक है, उसके बाद छठा देखते हैं, कर्म कारक का चिन्ह क्या है। देखो यहाँ पूछा गया है कि को जो चिन्ह है वो किसका बोध कराता है, तो कह दिया हमने कर्म कारक का। तो यहाँ पूछा है कर्म कारक का चिन्ह क्या है, तो यहाँ पे कह देंगे कि को है। ठीक है, पेड़ से बंदर कूदा, तो यहाँ पे वही आ गया फिर,
बंदर जो है पेड़ से कूद रहा, तो यानी कि अलग हो रहा, तो अलग होने पे क्या होगा, अपादान कारक होगा। ठीक। उसके बाद हम देखेंगे से विभक्ति। से विभक्ति, ठीक है, यह कारक जो है हमारा कौन सा होगा, तो कह देंगे कर्ण कारक होगा। ठीक है, से का आता है वो कहाँ पे आता है, कर्ण कारक में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, ये 2000 कितने से 11 से लेकर 21 तक जो क्वेश्चन पेपर बने हैं हमारे यूपी टेट में, वो सारा इसका निचोड़ है। ठीक है, और कितने होते हैं, ये 8 होते हैं। ये इसके चिन्ह होते हैं, ये इसके हमारे कारक होते हैं। ठीक है, तो और देख सकते हैं एग्जाम्पल इसके। ठीक है, ये 8 हमारे भेद हो गए। ठीक है, तो चलिए, मैं लगता है कि आपके समझ में तो आ गया होगा ना, तो आप इनको ना नोट कर लें एक बार। ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ये जो है ना, एक दो बार रिवीजन कर लोगे इसको तो आपके 2 क्वेश्चन लगभग लगभग ठीक हो जाएंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन लगभग हमारा फर्स्ट पेपर में और एक सेकंड पेपर में पूछा ही जाएगा 100%, और 2 से 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है।